हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे और टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक न्यूज़ है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरू करें अपने बातचीत को उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिए हुए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली अपडेट तो ये है दोस्तों कि टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए जो ARPU एक बहुत ही की इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, इसकी ग्रो करने के पीछे टैरिफ हाइक तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन यहाँ पे इंडिया की तरफ से, इंडिया रेटिंग्स एजेंसी की तरफ से, रिसर्च की तरफ से, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की तरफ से, इंडिया की तरफ से ये बताया गया है कि आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की ग्रोथ तो वैसे भी होनी ही है अगर टैरिफ नहीं भी बढ़ता है तो, यानी टैरिफ हाइक्स नहीं होती हैं, इसके बावजूद भी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देश के अंदर जो डेटा का कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा आने वाले 1-2 सालों में और बढ़ने वाला है। यानी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जैसे जैसे वो एडवांस लेवल पे जैसे जैसे वो ग्रो होगी, वैसे वैसे इंटरनेट कंजम्पशन बढ़ेगा, डेटा कंजम्पशन बढ़ेगा। और जो वॉइस टैरिफ होती है उससे कहीं ज़्यादा ग्रो हो रही है डेटा टैरिफ्स, जिसके चलते यहाँ पे इंडिया ऐसा मानता है, इंडिया की तरफ से ऐसा बताया गया है कि डेटा कंज्यूम ज़्यादा होगा, इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन करेंगे सर्विसेज का, और इसी के चलते उनकी उनकी बिक्री बहुत ज़्यादा होगी, और जिसके चलते एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये पूरे टेलीकॉम सेक्टर की बात कही जा रही है। हालांकि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की ग्रोथ कराने के लिए कंपनीज अपने अपने लेवल से टैरिफ को हाइक कराने के लिए कोऑर्डिनेटेड रूप में बातचीत करेंगी, और इसके लिए एयरटेल की तरफ से शुरुआत हो चुकी है। आने वाले टाइम में तीनों ऑपरेटर मिल करके टैरिफ हाइक जरूर कर सकते हैं। एक बहुत ही ये काफ़ी की कंसर्निंग पॉइंट रहा है हमेशा से, आने वाले कुछ महीनों से, स्पेसिफिकली वोडाफोन आइडिया की तरफ से। अब एक खुशखबरी है, आप इसे खुशखबरी कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को कैश की बहुत ज़्यादा, लिक्विड कैश की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। 22,000 करोड़ रुपए, जी हाँ, 22,000 करोड़ रुपए जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से बैंक गारंटीज जो हैं वापस हो सकती हैं। इसमें भारती एयरटेल को 8,000 करोड़ रुपए रिफंड हो सकता है, जबकि वोडाफोन आइडिया को 14,000 करोड़ रुपए वापस हो सकता है। दोस्तों, अब ये 4 साल का जो मॉरेटोरियम पीरियड सरकार ने दिया है इन कंपनीज़ के लिए, तो 4 साल का जब मॉरेटोरियम पीरियड है तो इस बीच में इन बैंक गारंटीज़ को डॉट तक जमा करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो डेफिनेटली भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, ये दोनों की दोनों जो है 22,000 मिला करके टोटल बैंक गारंटीज़ वापस पा सकती हैं अपने खुद के इन्वेस्टमेंट या अपनी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को जो फंड अमाउंट मिलेगा डॉट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, वो अपने इस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर से बेटर बनाने के लिए कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल एंड जियो में सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका होगा उसी के पास सब्सक्राइबर स्टिकनेस ज़्यादा होगी। तो वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर इरोजन को अगर रोकना है तो डेफिनेटली इनको अपने नेटवर्क, उस एरिया के नेटवर्क को सबसे बेटर करना पड़ेगा जहाँ पे कमज़ोर है, जहाँ पे सब्सक्राइबर लॉस ज़्यादा हो रहा है। सब्सक्राइबर लॉस होने के पीछे कारण दो हो सकते हैं, या तो नेटवर्क की क्वालिटी ख़राब होगी, या तो लोगों को इस बात का डर था कि ये कंपनी डूब जाएगी। तो डर वाली बात तो ख़त्म हो गई, वैनिश हो गई। लेकिन अब नेटवर्क की बात है, नेटवर्क अगर बेहतर करेंगे तो इनके सब्सक्राइबर इरोजन डेफिनेटली रुकने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 14,000 करोड़ रुपए यहाँ से मिल सकता है। ये भी एक बहुत ही अपने आप में बड़ी खबर है, खुशी की खबर है, आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में इनकी AGM है, एनुअल जनरल मीटिंग है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज करी जाएंगी। फंड आएगा, कितना आएगा, कहाँ से आएगा, राइट, और प्रमोटर्स कितना इन्फ्यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रमोटर्स तो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं इस कंपनी के अंदर फंड को इन्फ्यूज़ करने के लिए। लेकिन उसके ऊपर जो है हमें ज़्यादा डिस्क्लोजर तभी पता चलेगा जब AGM आएगी।
क्योंकि उसमें साफ साफ कहा गया है कि एजीएम में फैसला लिया जाएगा इसके ऊपर कि कितना फंड इन्फ्यूज़ करना है, राइट। और देखिए ये कहीं ना कहीं प्रमोटर्स को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन ये ऊपर उठा के लेके जाना चाहते हैं। अभी अगर इस लेवल पे है, इसको इस लेवल पे ले जाके खड़ा करके रखना चाहते हैं, ताकि अगर कोई इन्वेस्टमेंट आए तो ज़्यादा महंगे दाम पे उसको बेचा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड अपनी कंपनी में फ्लो होके आए, ताकि वो अपने इस कंपनी को अपने रिमेनिंग कॉम्पिटिटर से लड़ सकें अच्छे से। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों ये थी एक धमाकेदार खबर। दोस्तों बहुत ही खबरें हैं जो लगातार बैक टू बैक आती रह रही हैं, और आपको मैंने बताया था खबरों की बारिश होगी। जी हाँ, खुश कर देने वाली खबरों की बारिश आपको होती हुई बार बार दिखाई देगी, और मैं बार बार आपको बताने की कोशिश करूँगा, राइट। आप इससे चीज़ों को सीखते रहिए, जुड़े रहिएगा, कोई चीज़ मिस ना करिए, हर चीज़ को सीखिए, समझिए। और नेक्स्ट डे मंडे हम लोग जानेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मंडे के दिन मार्केट में बड़ा आइडिया यूसी के साथ ओपन होगा, अपर सर्किट के साथ ओपन होगा, राइट। लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किया भी था, लेकिन देखते हैं। वी विल सी टुमारो, next day, Monday. Take care, friends. See you next time.